ब्रह्मांड में गूंजती 16 महाशक्तियों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि देवी दुर्गा के वह 16 नाम कौन से हैं जो स्वयं नारायण ने वेदों में बताए हैं? वह नाम जो केवल पुकारने से ही आपके दुख, नरक, यमदंड और जन्म के चक्र को काट देते हैं। आज मैं आपके सामने उस परम कल्याणकारी और गुप्त अर्थ को उजागर करूंगी जिसे सुनकर देव और दानव भी कांप उठे थे। इस महाशक्ति को जानने के लिए तैयार हो जाइए। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां हम आपको सुनाएंगे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में देवी दुर्गा की अद्भुत कथा। राधे राधे। नारद जी बोले, ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं, वह सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है? श्री नारायण ने कहा, देवर्षे, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्द का पदच्छेद यों है, दुर्ग आ। दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान भय तथा अत्यंत रोग के अर्थ में आता है तथा आ शब्द हंता का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदि का हनन करती है उसे दुर्गा कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति हैं, इसीलिए नारायणी कही गई हैं। ईशाना का पदच्छेद इस प्रकार है, ईशान आ। ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वह देवी ईशाना कही गई हैं। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वह माया देवी विष्णु की ही शक्ति हैं, इसीलिए विष्णु माया कही गई हैं। शिवा शब्द शिव आ। शिव शब्द शिव एवं कल्याण अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ में। वह देवी कल्याण स्वरूपा हैं, शिवदायिनी है और शिव प्रिया है, इसीलिए शिवा कही गई हैं। देवी दुर्गा सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रत्येक युग में विद्यमान हैं तथा पतिव्रता एवं सुशीला हैं, इसीलिए उन्हें सती कहते हैं। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह भगवती भी नित्या हैं। प्राकृत प्रलय के समय में वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा हैं। जैसे भगवान सत्य हैं उसी तरह प्रकृति देवी भी सत्या हैं। सिद्ध, ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भग शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। वह संपूर्ण सिद्ध ऐश्वर्यादि रूप भग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान हैं
वह देवी दुर्गा भगवती कही गई हैं, जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म, मृत्यु, जरा आदि की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं। वह देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वाणी कही गई हैं। मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का, जो संपूर्ण मोक्ष देती हैं, वह ही देवी सर्वमंगला हैं। मंगल शब्द हर्ष, संपत्ति और कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो उन सब को देती हैं। वह ही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात हैं। अम्बा शब्द माता का वाचक है तथा वंदन और पूजन अर्थ में भी अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। वह देवी सबके द्वारा पूजित और वंदित हैं तथा तीनों लोकों की माता हैं, इसीलिए अंबिका कहलाती हैं। देवी श्री विष्णु की भक्ता, विष्णु स्वरूपा तथा विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है, इसीलिए उनकी वैष्णवी संज्ञा है। गौर शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौर शब्द वाच्य परमात्मा की वे शक्ति हैं, इसीलिए वे गौरी कही गई हैं। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती साध्वी प्रिया शक्ति हैं, इसीलिए गौरी कही गई हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया हैं, इसीलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद, पूर्णिमा, पर्व भेद, कल्प भेद तथा अन्यान्य भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने से उन देवी को पार्वती कहते हैं। पर्वन शब्द महोत्सव विशेष के अर्थ में आता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी होने के नाते उन्हें पार्वती कहा जाता है। वह देवी पर्वत गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं, पर्वत पर प्रकट हुई हैं तथा पर्वत की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भी उन्हें पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है सर्वदा और तनी का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सब काल में विद्यमान होने से वह देवी सनातनी कही गई हैं। महामुने, आगमों के अनुसार 16 नामों का अर्थ बताया गया। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटव से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की थी। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्तिभाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट करके 7 स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी इस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया।
वैसी मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहाँ से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट आए और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राजभोग किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णिमन हुए। वत्स मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गोपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तदंतर नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। तदंतर नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना लेकर महामती सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीव वैष्णव नरेश नंद ने सुरथ पर विजय पाई। नंद ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सुरथ रात में अकेले घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। वहाँ भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर बंधुभाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सतपुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभाशीर्वाद आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुरथ बोले, ब्राह्मण, मैं राजा सुरथ हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंद ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन उपाय करूँ? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, ये आप बतावें। महाभाग मुने, मैं आपकी ही शरण आया हूँ। और ये समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि दैववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृशोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़ वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वैश्य की अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ्य त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ
श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। फिर तो वह बर्बर जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं। लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं। उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के पश्चात वे देवी प्रकृति की कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपामयी विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञानंद स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्री हरि के ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब उनके द्वारा सत्य स्वरूप सगुण विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति से परवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। तदंतर वह साधु पुरुष श्री कृष्ण के निरामय मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वह वैष्णव पुरुष निरामय गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास्यमय सेवन करते हैं और अपनी आँखों से अगणित ब्रह्माओं का विनाश देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नाना के कुल की सहस्त्रों पीढ़ियों का, माता का तथा दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। महाभयंकर भवसागर में कर्णधार रूपिणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सबको पार कर देती हैं। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर, उस शक्ति की शक्ति भी 2 प्रकार की है। एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवर्णी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वह भक्तों को देती है और दूसरी आवर्णी शक्ति अभक्त के पल्ले बांधती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं। उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा एवं सनातनी है। यह मेरी श्री है, यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवर्णी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वह देवी तुम्हें आवर्णी बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वह कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? देवी दुर्गा के इस रहस्यमय उपाख्यान का एक अंक यहीं समाप्त होता है। अब अगले अंक में हम आपको उनकी पूजा का विधान, प्रतिमा की स्थापना, स्तुति, शंख में तीर्थों का आवाहन
और उनकी षोडशोपचार पूजन का क्रम बताएंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि को जानने के लिए इस कथा को सुनते रहिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।